स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से झारखंड स्नातक उत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 यानी झारखंड के +2 स्कूलों में शिक्षक भर्ती को लेकर PGTTCE 2022 झारखंड PGT वैकेंसी रिलीज़ कर दिया गया है JSSC की तरफ से, और आप लोगों को सबसे पहले अपडेट भी कर दिए हैं। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ 3 इंपॉर्टेंट बातों पर बात करेंगे। पहला कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, दूसरा जो अपियरिंग स्टूडेंट है उनका क्या होगा, क्या वो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। साथ ही इसमें जो है एग्ज़ाम का जो मोड है वो इस बार CBT होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सब कुछ आपको जो इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग उस वीडियो में नहीं दे पाए थे इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे परीक्षा शुल्क तो आप लोगों को पता चल गया होगा, जिसमें 100 रुपये रखा गया है, जो कि पिछले बार बहुत ज़्यादा था जब बहाली पहले हुआ था। ठीक है, तो अगर आप आरक्षण झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं तो फिर आपको लिए फ़ी यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे सीट आप लोगों को बता दिया है। टोटल 3000 से भी अधिक पोस्ट पर यहाँ पे बहाली निकले हैं, जिसमें अलग अलग विषयों के लिए आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। ये PDF भी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। लेकिन उसका इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात कि ऐसे कैंडिडेट जो अपेयरिंग है उसके लिए क्या यहाँ पर दिया हुआ है वो बताते हैं। ठीक है, तो उससे पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है ये आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें 3 पॉइंट यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक उत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी B.Ed होना चाहिए। साथ ही उसके बाद देखिए एक और अथवा में दिया हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातक उत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक उत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक B.Ed। उसके बाद देखिए नीचे और एक इस यहाँ पे अथवा देकर कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंक और सहित स्नातक उत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से BA.Ed या फिर BSc-Ed, जो कि आपका BA BSc के साथ जो B.Ed कोर्स करते हैं उनके लिए। ठीक है, और एक लास्ट है यहाँ पे देखिए, वो है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55% अंकों तथा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातक उत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed M.Ed। ठीक है, तो ये सारा चीज़। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है वो है कि 10वीं और 12वीं अनिवार्य है, लेकिन अगर झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित है तो फिर आपके लिए नियम शिथिल रहेगा। लेकिन जो लोग अपियरिंग हैं उनके लिए JSSC ने साफ यहाँ पे लिख दिया है। क्या है देखिए कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। ठीक है, यानी शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी, इस बात को ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। यानी अगर आप शिक्षक प्रशिक्षण जो है पूरा कर लिया है लेकिन आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और आप फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इसमें क्या कहा गया है कि ऐसे को जो है यहाँ आवेदन भरने की जो है पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल यानी जो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं उसका परीक्षाफल रिजल्ट झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा के प्रकाशन की तिथि के पूर्व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये रहा अपियरिंग स्टूडेंट के लिए, जिनका बहुत कमेंट भी आ रहा था कि अपियरिंग वाले को भरना दिया जाएगा या नहीं। तो जो लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, पूरा कर चुके हैं और एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ऐसे भी भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नियम बनाया गया कि आपका रिजल्ट जो है यहाँ आ जाना चाहिए किसका, तो शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा फल के प्रकाशन की तिथि से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग झारखंड राज्य से ही अवस्थित मैट्रिक और इंटर ये तो आप लोगों को बता दिया है। और एक आप लोग इंपॉर्टेंट अपडेट कि परीक्षा का जो है स्वरूप यानी ये और आपका जो है एग्जाम मोड CBT में होने वाला है। CBT मतलब कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड टेस्ट पर। ठीक है, तो आयु सीमा तो आप लोग बता दिए थे, मिनिमम 21 और अलग अलग कैटेगरी का अलग रखा गया है, ये आप लोग क्लियर कर दिया है पहले ही। इसको अभी आगे बढ़ते हैं और एक जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको देंगे जानकारी।
तो चलिए उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए सिलेबस और जो कंप्यूटर मोड में एग्ज़ाम लेने के लिए कहा गया है उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा। देखिए कि परीक्षा का स्वरूप यहाँ पे लिखिए, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एग्जाम क्या मोड है वो कैसा होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जिसमें किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। यानी एग्जाम आपका कंप्यूटर आधारित होगा, जो कि ऑफलाइन नहीं होने वाला है। ठीक है, ये परीक्षा का मोड रहेगा। परीक्षा एक ही चरण में होगा, यानी किसी भी तरह का पीटी वगैरह कुछ नहीं होगा, सीधा आपका मुख्य परीक्षा शामिल होगी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे देखिए सिलेबस और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न के बारे में तो बता दिए, जिसमें 2 पेपर होंगे आपके लिए। एक 100 अंक का आपका सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी और एक 300 अंक की परीक्षा होगी जिस विषय में आपकी नियुक्ति होनी है। तो मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र में 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 2 में स्नातक उत्तर स्तरीय होंगे। ठीक है, चलिए ये तो हम बता दिए। आप देखिए सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा में आपको क्या क्या पढ़ना है ये आप लोग PDF में देख लीजिएगा। ठीक, तो पेपर 2 में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आप लोगों को जानकारी देना था, तो बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ बने रहिएगा, इसी तरह से आप लोग अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।